हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आज अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग की ओर से एक निस्तारण आदेश और जारी कर दिया गया है, जो दोस्तों 19 मई 2023 का है। ये निस्तारण आदेश किन अभ्यर्थियों के लिए है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हाँ, जो हमारे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी और पीएससी आईआरबी अग्निशमन जो महिला पुरुष की जो वैकेंसी थी दोस्तों 2021 की, तो दोस्तों उसमें कुछ जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें प्रत्यावेदन लगाए गए थे। अच्छा, जो प्रत्यावेदन लगाए गए थे कि जिसमें अगर किसी के अगर नाम में कोई दिक्कत थी, मार्कशीट में कोई दिक्कत थी, या फिर किसी के जो अंक तालिकाओं से संबंधित या फिर कोई भी समस्याएं वहाँ पर थी, तो दोस्तों उन सभी समस्याओं पर जिन अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन लगाया था उनके प्रत्यावेदनों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया या नहीं किया, उन सभी तथ्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। जो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो लोक सेवा आयोग की ओर से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या चीज़ें इस पे बोली गई है उनके बारे में बात करते हैं। एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशमन पुरुष महिला परीक्षा 2021 के पूर्व सैनिक उपश्रेणी के संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा डाक, ईमेल के माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित आदेशानुसार निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारी जो पहले कॉलम में जिसमें हमारी जो क्रम संख्या है बच्चों के नाम के वो है, उसके बाद अभ्यर्थियों के जो अनुक्रमांक हैं उनके बारे में भी दिया गया और निस्तारण आदेश यानी कि नाम के साथ दिया गया है। तो दोस्तों, एक तो जो पहले कैंडिडेट थे हमारे वो प्रवीण कुमार हैं, जो अनुक्रमांक आप लोग देख रहे हैं, और प्रत्यावेदन तिथि इनकी 10/5/2023 की है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं, दूसरे हमारे शिवराज बिष्ट हैं, फिर हरीश चंद्र जोशी हैं, फिर जितेंद्र सिंह हैं, फिर विकास कुमार और फिर हरेंद्र सिंह हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा कॉलम 3 है जिसमें निस्तारण के जो आदेश है उसमें क्या चीज़ें लिखी गई है उनके बारे में बात करते हैं। कॉलम संख्या 2 में अंकित अभ्यर्थियों द्वारा डाक, ईमेल के माध्यम से पूर्व सैनिक उपश्रेणी के संबंध में भारत सरकार के ड्रॉफ्ट के नोटिफिकेशन 360/34/585, जो हमारा गोल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन ड्रॉप्ड दिनांक 27 अक्टूबर 1986 को संलग्न करते हुए पूर्व सैनिक उपश्रेणी में रखे जाने का अनुरोध पत्र प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरांत विज्ञापन में उल्लेखित प्राविधान व सूचना संख्या 16 मार्च 2009 एवं पूर्व सैनिक उपश्रेणी के लाभ से संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2123 और 2023 पुष्कर सिंह रावत बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में दिनांक 6/1/2023 को पारित निर्णय के आलोक के प्रत्यावेदनों में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये इनके जो इन लोगों ने जो यहाँ पर प्रत्यावेदन लगाए गए थे, इन सभी प्रत्यावेदनों को इनके अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों, और इनको निस्तारित इसमें से कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो हमारे जो निस्तारण आदेश थे लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनके बारे में हमने बात करी। अब दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का जो अभी रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इस हफ्ते की जो अगर रिज़ल्ट आने की बात करेंगे दोस्तों, क्या इस हफ्ते रिज़ल्ट आ सकता है? आज आप लोगों ने देखा होगा, आज और कल 2 ही दिन हमारे पास बचे थे। आज सैटरडे है, कल संडे है। तो आज और कल में क्या रिज़ल्ट जारी हो सकता है? दोस्तों, आज और कल में रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे आयोग की कार्यालय की छुट्टी होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप लोगों का कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, कभी भी आयोग रिज़ल्ट जारी कर सकता है। और इसमें पटवारी का भी जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो भी शायद इस अगले हफ्ते या फिर उसके बाद वाले हफ्ते में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो पुलिस का है वो अगले हफ्ते लगभग कंफर्म इसको माना गया है। तो दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अगर कट ऑफ के बारे में, अगर पुलिस की जो कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है, जिन अभ्यर्थी कितने तक जो मेडिकल अभी होने हैं दोस्तों। मेडिकल इसमें आप लोगों को पता होगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल होता है। ठीक हो गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही वहाँ पे मेडिकल देनी होती है, उस समय ही आपको बनाना होता पड़ता है। इसके लिए मेडिकल की अलग से कोई कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो बात करेंगे दोस्तों हम, तो जैसा कि हमारा जो 11 फरवरी 2023 को उत्तराखंड पुलिस का जो रिज़ल्ट आया हुआ था, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कितनी मेरिट किस अभ्यर्थी की या फिर किस श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थी की लगी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे अनारक्षित थे, जनरल कैटेगरी की जो हमारे अभ्यर्थी थे, उनके 156 यानी कि लगभग 156 से भी कुछ पॉइंट आगे, यानी कि 700 के आसपास के पॉइंट के आसपास में है, 75 के आसपास में है। तो देखिए दोस्तों, लगभग अभी मान के चलिए आप, क्योंकि इसमें 1521 की वैकेंसी थी और लगभग 2200-2300 के आसपास इसमें लिए गए हैं। कहने का मतलब है कि 700-800 के आसपास इसमें एक्स्ट्रा लिए गए हैं। तो बात करेंगे उन 700-800 में से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों में कितने नंबरों के इसमें अगर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर
जनरल में अगर कोई बंदा 156 में है तो मान के चलिए 160 तक वो सेफ है। आप 4 नंबर प्लस करके देख लीजिए वो अगर सेफ है। उसके बाद बात करेंगे हम जो अनारक्षित पूर्व सैनिक हैं दोस्तों, तो इनमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनमें अभ्यर्थियों की संख्या ही कम होती है। अगर 128 अगर वहाँ पे जा रही है तो दोस्तों आप मान के चलिए 130 के आसपास में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका सिलेक्शन इसमें अनारक्षित में हो जाना तय है। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनारक्षित जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित हैं, अगर उनकी जो बात करेंगे दोस्तों तो 143 इनकी मेरिट पड़ी हुई है। तो आप लोग इस पे भी 145 के आसपास इनको मान के चलिए, 145 में लगभग इनका श्योर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों जो हमारे अनारक्षित होमगार्ड वाले जो अभ्यर्थी होंगे, तो दोस्तों देखिए 144 से भी उनकी मेरिट पड़ी है। आप जो होमगार्ड में है, होमगार्ड से भी बहुत कम अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए अलग से जो पोस्ट होती हैं, तो दोस्तों 2 से 3 नंबर आप इसमें बढ़ा के मान के चलिए, लगभग 146 और 147 के बीच में आप इसको मान के चलिए, इतने में लगभग आप लोगों के नाम पड़ जाएंगे। फिर बात करते हैं उसके बाद अनारक्षित अनाथों के बारे में। तो दोस्तों जो अनाथ अभ्यर्थी हैं इसमें 130 इनकी अभी गई हुई है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा 133, 131 और 32 के आसपास से मान के चलिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जाती है दोस्तों। दो या तीन, 1-2 नंबर का लगभग इसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। दोस्तों 148 गई है, ठीक हो गया, 148 में गई हुई है। तो आप लोग अगर 151 के आसपास में इसमें आप लोग श्योर मान के चलिए, जिसके 151 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग उसको श्योर ही मान के चलिए, क्योंकि 148.6219 के आसपास इसमें मेरिट गई हुई है। तो 2 नंबर आप लोग इसमें बढ़ा के मान के चलिए। फिर उसके बाद देखिए जो हमारे अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक वाले हैं तो उनके 99 नंबर की इसमें मेरिट गई है दोस्तों। आप 101 और 102 नंबर लगभग मान के चलिए, इतने में आपका सिलेक्शन होना लगभग संभावनाएं हैं। फिर बात करेंगे इसके बाद अनुसूचित जाति और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित जो हैं 128 उनकी गई है, मान के चलिए 130 के आसपास में आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है। फिर बात करेंगे अनुसूचित जाति होमगार्ड में जो अभ्यर्थी थे उनकी, तो 136 दोस्तों भी उनकी मेरिट गई हुई है। आप लोग लगभग 138 के आसपास में लगभग सेफ हो जाएंगे, 137-38 में लगभग आपका सिलेक्शन होना तय है। फिर बात करेंगे अनुसूचित जाति अनाथ जो हैं वो 120 इनकी मेरिट गई है दोस्तों। 121-122 के आसपास में आप लोग मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना ही आप लोगों की नहीं है। फिर बात करेंगे हमारी अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो हमारी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति 151 गई है। तो आप लोग मान के चलिए 153 से 154 के आसपास में, ठीक हो गया, 153 से 154 के आसपास में अनुसूचित जनजाति की जो मेरिट है, एसटी की जो मेरिट है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो पूर्व सैनिक हैं दोस्तों, तो उसमें देखिए 112 आप लोगों की गई हुई है, 114 के आसपास आप लोग इसमें मान के चलिए फाइनल मेरिट इतने तक लगभग मान सकते हैं। फिर बात करेंगे हम अनुसूचित जनजाति और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित हैं, 129 उनकी गई है, 131 के आसपास तक आप लोगों का लगभग इसमें हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, लगभग इसमें कुछ बहुत ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लिए गए हैं, और शायद मेरे हिसाब से क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थी भी नहीं हैं उसमें लिए गए जो हैं। तो जहाँ तक है 3 से 4 नंबरों का खेल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा खेल देखने को नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से मेरिट गई है ठीक ठाक मेरिट है ये। और इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी कि 165 170 के आसपास छूने वाली नहीं है, जनरल की कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लगभग 3 से 4 नंबर की आपको गैपिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन अगर यदि आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि अगर पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।